राधे राधे आप सभी को। स्वागत है श्री जी के गिरधर के चैनल पर आप सभी का। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि जब भी हम कभी लड्डू गोपाल का विग्रह लाते हैं, ठाकुर जी का विग्रह अपने घर में लाते हैं, तो उनको जब हम लाएं तो हम किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें उनको लाने से पहले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप ठाकुर जी को लेने जाओ, ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि सबसे पहली चीज़ ये है, जब हमारा भाग्य उदय होता है, ऐसा कहा जाता है जब इंसान का, मनुष्य का भाग्य उदय होता है तभी ठाकुर सेवा उसे प्राप्त होती है। हर किसी को प्राप्त नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी उठ के चले गए अपने मन से, आप लेके आ गए मार्केट से, ऐसा नहीं होता। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक प्रभु आपके घर में नहीं आते हैं, और ये बिल्कुल हकीकत है। एक बार को ठाकुर जी तो आ जाएंगे, लेकिन श्री जी हर किसी के घर में अपनी सेवा देने नहीं आती हैं। तो यहाँ पे हम ठाकुर जी की बात कर रहे हैं। तो अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं तो आप बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि आप ठाकुर सेवा या श्री जी की सेवा आपको मिली हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप उनकी सेवा भली भांति कर पाएंगे या नहीं, पूर्ण रूप से उनकी सेवा कर पाएंगे या नहीं, ये चीज़ आपको ज्ञात होनी चाहिए अच्छे तरीके से। अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हो, तैयार हो कि हाँ, मैं ठाकुर जी की सेवा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, दिन में 5 बार या 10 बार मैं उन्हें भोग लगा सकता हूँ, उनकी बहुत अच्छे से नियमित रूप से उनका नहलाना धुलाना, पूजा पाठ, धूप दीप, उनका शयन भोग, सब चीज़ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तभी उनको अपने घर में लाएं। मैंने बहुत घरों में देखा है, वो लाते हैं और कहते हैं हमने तो जी प्रभु मान रखा है, इसलिए हम तो सिर्फ सुबह शाम की धूप दीप करते हैं और सुबह शाम ही मिश्री वगैरह दे देते हैं। जी ये क्या तरीका है? आप घर में ला रहे हो, क्या आपको पता नहीं है कि वो बाल रूप में है? और एक बाल रूप में जब हम कृष्ण भगवान को, या जैसे हनुमान बाबा भी बहुत से लोग रखने लग गए हैं, गणपति भी बाल रूप में आते हैं, तो क्या उन्हें भोग नहीं लगाते? क्या आप अपने बच्चे को 10 बार खाना नहीं पूछते? तो फिर ठाकुर जी को मिश्री से क्यों? और पूछ रहे हैं तो क्या दे रहे हैं भोग में? मिश्री दे रहे हैं। ये देखो, खाना नहीं देते बहुत से लोग। तो ऐसा ना करें। वो बाल रूप में है तो वह प्रभु, ये बात आपके एक दिमाग के एक कोने में होनी चाहिए कि वो प्रभु हैं, लेकिन इस चीज का भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि वो साक्षात बाल रूप में हैं, एक बच्चे की तरह हैं। और जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को दिन में 10 बार दूध पिलाती है, उसी तरीके से हमें भी अपने कन्हैया को, हमारे नटखट बाल गोपाल को भी जितनी बार हो सके उतनी बार भोग जरूर लगाएं। घर में जो जो आ रहा है वो उन्हें अर्पण करें। तो सबसे पहली सेवा है उनकी भोग सेवा। वो तो भाई देखो, जितनी बार आप करोगे वो उतना कम है, क्योंकि वो बच्चे हैं। दूसरा, उनको डेली का स्नान करवाना, उनको धूप दीप करना, ये आपका कभी नहीं छूटना चाहिए। और हाँ, आप उन्हें स्नान करा रहे हैं तो प्रॉपर उनके लिए अलग बर्तन होना चाहिए। ये नहीं कि जिसमें आप खाना पीना खा रहे हो, नहा रहे हो, उसी में आप उन्हें नहलाने लग गए। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, बिल्कुल हकीकत बता रही हूँ मैं आपको। हमारे पास के एरिया में किसी का घर है, तो वो ठाकुर जी का स्नान पता है उसने वो कैसे कराती है? वो वॉश बेसिन क्या, ये सिंक जिसमें बर्तन धोते हैं किचन के अंदर, तो वो सिंक में ले जाके टोटी खोल देती है और टोटी के नीचे उन्हें नहलाती है। बताओ, ये क्या है? मतलब दो आपको इतना भारी पड़ रही है उनकी सेवा, तो आप मत करो, आप दे दो उन्हें किसी और को जो अच्छे से सेवा कर पाए। आप टोटी के नीचे उनको नहला रहे हो। बताओ, मतलब देख के ना मुझे बड़ी हैरानी सी हुई और बहुत बुरा भी लगा कि ये क्या हो रहा है। उनके प्रॉपर उनकी स्नान की वीडियो बहुत यूट्यूबरों ने डाल रखी है, आप देखो उनका स्नान कैसे कराया जाता है। इस तरीके से स्नान ना कराएं प्रभु को। आप पुण्य तो नहीं कमाएंगे, लेकिन पाप जरूर ले जाएंगे आप। तो दूसरी चीज़ उनके स्नान की है, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखिए। अब तीसरी बारी आती है उनकी वस्त्र सेवा, उनके उनके आभूषणों की। देखो, गर्मी है तो आप सूती कपड़ों का प्रयोग करें, हल्के कपड़ों का प्रयोग करें उन्हें पहनाने के लिए। सर्दियां हैं तो उन्हें वेलवेट के कपड़े होते हैं और ऊनी वस्त्र उनको दे। ऐसे नहीं कि गर्मी है तो आपने कुछ मोटा पहना दिया तो वो गर्मी लग रही है उनको। सर्दियों में आप उनका ध्यान नहीं रख रहे, ना रजाई ना कंबल ना स्वेटर। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखने योग्य हैं। सीज़न मौसम के अनुसार उनके वस्त्रों का बदलना भी अनिवार्य है, क्योंकि हम भी बदलते हैं। और ध्यान रहे, क्योंकि वो बाल रूप में है,
तो नियमित रूप से भोग सेवा, नियमित रूप से स्नान सेवा, नियमित रूप से उनकी वस्त्र सेवा और आभूषणों की सेवा। तो ये सभी आपको प्रदान करनी ही करनी है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँगी कि प्रभु, आप सबको पता ही है कि प्रभु सिर्फ़ भाव के भूखे हैं। ये नहीं कि किसी के घर 56 मेवा मिल रही है तो प्रभु वहीं चले जाएँगे, ऐसा नहीं है। आपने सुना ही होगा, महाभारत में देखा होगा कि दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुरगर खायो रे। आप सभी को पता है कि उन्होंने विदुर के घर जाके साग खाया और दुर्योधन की मेवा त्यागी। क्यों? क्योंकि उस मेवा में अहंकार था। और जो ये सोच के प्रभु को चीज़ें भोग अर्पण करते हैं, जी मैं तो 36 प्रकार की चीज़ें बना के खिला रहा हूँ, फलाने लोग तो 2 ही चीज़ खिलाते हैं, ऐसा नहीं। अगर आप वो 2 चीज़ भी उन्हें भाव से खिलाओगे ना, तो वो भी उन्हें पसंद आएगा। अधिपति तीनों लोक के, खाए विदुर घर साग, स्वाद भरा था प्रेम का, साग बना अनुराग। तो आप इसी 2 ही से समझ लीजिए कि प्रभु को भाव कितना प्रिय है। कोई उन्हें प्रेम से सूखी रोटी भी या सूखा पत्ता भी अर्पण करेगा ना, तो वो उन्हें प्रिय लगेगा। क्योंकि उन्हें खुद भगवद गीता में बोला है कि कोई मुझे प्यार से पत्र, पुष्प, जल ये सब अर्पित करेगा तो मैं उसे स्वीकार करूँगा। मैं सोने-चांदी से खुश नहीं होता, मैं भाव से और प्रेम से खुश होता हूँ। तो वही चीज़ है। फिर उसके बाद रात्रि शयन की बात करते हैं हम। रात्रि शयन ये भी बहुत अनिवार्य है। आप रात्रि शयन ज़रूर कराएँ, दिन में विश्राम ज़रूर कराएँ और जब भी आप रात्रि शयन कराएँ तो क्या करना है, उनके वस्त्रों को, आभूषणों को बिल्कुल हल्का कर देना है। आभूषण तो बिल्कुल आप उतार दीजिए और वस्त्रों को भी बिल्कुल हल्का कर दीजिए। तो आपको इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रभु ये नहीं कह रहे कि आप मेरे लिए बहुत कुछ करो या पूरा समय मेरे पे न्यौछावर कर दो, नहीं। आप थोड़ा-सा एक बाल आप थोड़ा-सा समय उनके लिए निकाल दो बस, प्रभु उसी में बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है? और पूरे दिन में आपको उनका थोड़ा-सा नाम ले लो, आप बाहर जा रहे हो, राधा-राधा बोल दो, हरे कृष्ण बोल लो, जो बोलना है आप वो बोल सकते हो। लेकिन थोड़ा-सा समय प्रभु के लिए आप ज़रूर निकालें। जैसे माता-पिता, अगर आज के टाइम पे देखा जाए, माता-पिता बाहर दोनों ही जॉब करते हैं, लेकिन बच्चे के लिए थोड़ा-सा टाइम वो मैनेज कर लेते हैं। तो क्या हम उसी तरीके से अपने ठाकुर सेवा नहीं कर सकते हम? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये पूरी वीडियो में मैंने सिर्फ़ आपको यही छोटी-छोटी चीज़ें बताई, मैंने आपको ज़्यादा कुछ करने को नहीं कहा। आप लाओ, बिल्कुल अच्छे से लाओ, शौक से लाओ, लेकिन थोड़ी-सी सेवा पे उनको ज़रूर ध्यान दो, क्योंकि थोड़ी-सी आप सेवा कर दोगे, तो मैं दावे के साथ कह रही हूँ, प्रभु ऐसे-ऐसे चमत्कार आपके घर में करने लगेंगे ना, कि आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है। हर संकटों से 2 सेकंड में बाहर के ले जाएँगे। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि क्या हम करेंगे तभी वो करेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है, प्रभु सबको याद रखते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हम कहते नहीं है कि हम किसी को वैसे प्रेम किसी का ले पाएँ या ना ले पाएँ, लेकिन सेवा करके हम उनका प्रेम ज़रूर प्राप्त कर लेते हैं। और देखो, हमें सब कुछ छोड़ के यदि एट द ठाकुर जी एंड आपको लास्ट में प्रिय लग हमें रहे हैं तो प्रभु इसका के मतलब ये पास नहीं ही जाना आपको है। लग रहे हैं, तो आप देखो, जिस ठाकुर जी तरीके को से प्रिय लग गए हो, हम अपने फ्यूचर इसीलिए के लिए आपको कुछ वो प्रिय पैसों लग को रहे सेव हैं। करते हैं कि हमारे भविष्य में आपकी हमारे इतनी काम सामर्थ्य आएगा, कहाँ जो आपको उसी ठाकुर जी प्रिय प्रकार लग हर जाए। मनुष्य को पुण्य भी अर्जित करने चाहिए कि ये पुण्य जो हैं हमारे काम आएँगे, जो हमसे जाने-अनजाने में अपराध हो गए हैं, ये पुण्य उनको काटेंगे और बिल्कुल काम आते हैं। ये आज नहीं निकलेंगे, लेकिन कहीं न कहीं जाके निकलते ज़रूर हैं। जैसे हम पुण्य करते हैं, ये हम पे, जैसे कि हमारा कोई काम बने या ना बने, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी में, हमें अगले जन्म में, ये हमारी बहुत सहायता करते हैं और पुण्य हमें करना भी चाहिए। हर मनुष्य को पुण्य करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब भी आप ठाकुर जी घर में लाओ, लड्डू गोपाल लाओ, तो आपको क्या किन-किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैं आपको शॉर्टकट में फिर से आपको बता रही हूँ। पहले उनके स्नान का ध्यान रखना है, दूसरा उनका भोग, नियमित रूप से उन्हें भोग लगना चाहिए, तीसरा उनको रात्रि शयन, विश्राम ये सब आपको कराना है, बिल्कुल कराना है और चौथा उनकी वस्त्र सेवा, उनकी आभूषण सेवा। ये चारों पाँचों चीज़ें आपको ज़रूर उनको प्रदान करनी है और जितनी बार हो सके उतनी बार उनको भोग अवश्य लगाएँ। ठीक है? ये सभी बातों का आप ध्यान रखोगे तो बिल्कुल ठाकुर जी आप पर अमृतमय की वर्षा कर देंगे। आप लोग बिल्कुल करके देखिएगा और जो भी है आप अच्छे से सेवा करें, अपने घर में बैठे लड्डू गोपाल, बाल गोपाल की। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गई कि आप जब भी आप लड्डू गोपाल घर में लाओ तो उनसे एक संबंध ज़रूर स्थापित करें, वो बहुत अनिवार्य है। अगर आप कोई-सा भी संबंध उनसे निभाएँगे या मतलब कि उनसे जोड़ेंगे, तो वो आपका ज़िंदगी भर तक उसका हाथ थामे रहेंगे, चाहे पुत्र का भाव हो, चाहे भाई का प्यार भाव हो, चाहे दोस्त का स्नेह हो, चाहे कुछ भी हो।
आप कुछ भी मानो, यदि लेकिन ठाकुर जी रिश्ता आप आपको ज़रूर प्रिय लग बनाएँ रहे मेरे हैं तो प्रभु इसका से। मतलब ये नहीं और फिर आपको लग देखिए रहे मेरे हैं, प्रभु आप कैसे ठाकुर जी को बाँसुरी प्रिय लग बजाते हैं, गए हो, बिल्कुल ही मीठी-मीठी इसीलिए सी। आपको वो तो प्रिय लग वीडियो रहे हैं। कैसी लगी ज़रूर बताना और मेरे आप गिद्धर कितनी के चैनल को सामर्थ्य कहाँ जो सब्सक्राइब आपको ज़रूर ठाकुर जी करना। प्रिय लग राधे जाए। रा